हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 62। डेट है आपकी 2 दिसंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें एक वाक दी गई है। लल देव जो हमारी कवित्री हैं उनके द्वारा लिखी गई जो हमारी काव्य शैली होती है उसे ही हम वाक कहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में कुछ वाकों को पढ़ा भी था। आज हमारी 4th वाक दी गई है, आइए इसे पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो इसमें भावार्थ दिया गया है कि कवित्री कहती हैं अपनी इन पंक्तियों में, कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुसलमान इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती हैं कि थल थल में यानी कि हर एक कण में ईश्वर का वास होता है। तो क्यों जो इंसान होते हैं वो भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्यादि का, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं जाति प्रथा का या फिर धर्म का, इसके आधार पर लोग क्यों भेदभाव करते हैं? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, ईश्वर ने तो बनाया नहीं है। ईश्वर तो हर जगह पर बसा हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि जो पानी है, आकाश है, धरती है, एक छोटा सा कण भी है, हर जगह ईश्वर है। यहाँ तक कि हर एक प्राणी में, हर एक व्यक्ति में आत्मा के रूप में भी ईश्वर का वास है। तो इंसान क्यों इस तरह से भेदभाव करता है? जब सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोग ईश्वर की संतान हैं, तो क्यों जो मनुष्य होता है वो भेदभाव करता है? ठीक है, वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। कवित्री कहती हैं कि कभी भी जो ईश्वर होता है वो अपने किसी बच्चे को ऊंच नीच की नज़र से नहीं देखता, भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता। ये सारी चीज़ें तो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। वो कहती हैं कि वो धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं करते। जो हमारे ईश्वर होते हैं उनके लिए सभी एक समान है। वो हिंदू या मुसलमान के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। वो कहती हैं कि सबसे पहले हमें खुद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहती हैं कि जब हमें खुद का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तब हम ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा में बसे हुए हैं। वो कहती हैं कि जैसे हर जगह ईश्वर है, उसी तरह हर व्यक्ति में ईश्वर बसा होता है, उसके आत्मा के रूप में बसा होता है। इसीलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं। तो कवित्री कहती हैं उन ज्ञानी व्यक्तियों से कि जो खुद को ज्ञानी कहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है, आपका असली ज्ञान तब है, यानी आप तब ज्ञानी कहलाएंगे जब आप खुद को पहचानेंगे। क्योंकि आत्मज्ञान ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को मिल सकते हैं। आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्यों भेदभाव करते हो किसी व्यक्ति में? जब ईश्वर आपका भेदभाव नहीं करता तो आप खुद को पहले समझिए। आप खुद को ज्ञानी तब कहिए जब आप आत्मज्ञान करें, क्योंकि आत्मज्ञान से ही हम अपने परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। एकमात्र वो रास्ता आत्मज्ञान का रास्ता बताती है हमारी जो कवित्री हैं। ठीक है, उसके बाद इससे ही संबंधित आपके 5 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक करके उसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव एक ही ईश्वर की संतान है। जितने भी लोग हैं सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान है। भेदभाव करना हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। ठीक है, यानी हमारी अज्ञानता को ये दर्शाता है जब हम भेदभाव करते हैं, क्योंकि जब ईश्वर भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। कवित्री कहती हैं कि अगर तुम खुद को पहचान गए यानी कि आप ईश्वर से मिल लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप आत्मज्ञान कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि वही व्यक्ति ज्ञानी है जो हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करता। तो कवित्री कहती हैं कि जो भेदभाव नहीं करता है लोगों के बीच में, वो ज्ञानी है। वो कहती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान करता है। वो कहते हैं कि ज्ञानी वो है जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान करता है, क्योंकि केवल आत्मज्ञान से ही हम परमात्मा को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, कवित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है? तो आत्मज्ञान की प्राप्ति को ही कवित्री ने सच्चा ज्ञान माना है, क्योंकि वो मानती है कि इसी से हम ईश्वर को समझ सकते हैं, उनको पा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट कि शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो हर व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है, वो इस भेदभाव को, इन सारी चीज़ों को मिटाने में हेल्प करती है। इसीलिए शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाई जा सके, इस तरह के जो भेदभाव हैं उसे मिटाया जा सके। और सेकंड हो जाएगा आपका कि घृणा व द्वेष फैलाने वालों को कठोर दंड दिया जाए। जो भी लोग इस तरह के मैसेजेस फैलाते हैं, इस तरह का भेदभाव करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है, तो अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड देना चाहिए, मतलब कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है,